Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 6. How are you students? I hope you all are fine and doing great class. Today we are going to solve question number 4, 5, 6 and 7 of exercise 13b given on page number 183. So let's start with our question number 4. Is it necessary for the two angles of a triangle, of a right triangle to be acute? क्या ये कंपल्सरी है कि अगर आपके पास दो एंगल्स हैं राइट एंगल के, राइट एंगल तो वो मस्ट है ना, मतलब एक उनमें से जो भी ट्राइंगल हम बना रहे हैं उसमें से एक तो 90 डिग्री है, वो ये कहता है कि क्या ये कंपल्सरी है कि बाकी जो दो एंगल्स हैं वो एक्यूट हों, एक 90 डिग्री का है बाकी दोनों 90 से छोटे हों. गिव रीजंस. ऑफ कोर्स यस बेटे, अगर वो 90 से बड़े हो जाएंगे तो वो टोटल क्रॉस कर जाएंगे, 180 डिग्री को क्रॉस कर जाएंगे. ठीक है. सम ऑफ द टू एंगल्स ऑफ 90 डिग्री ऑफ ईच ऑफ देम मस्ट बी एक्यूट, ये मस्ट है. अदरवाइज जो है ना आपके पास ट्राइंगल का सम, वो उसको क्रॉस कर जाएंगे. यू कैन सी क्वेश्चन लिखा. अब एक जो एंगल है ट्राइंगल का वो कितना है, 90 डिग्री. ऑलराइट क्लास, ये आपके पास क्या है, 90 डिग्री है. अब आपके पास रिमेनिंग रह कितने गए, 180 में से 90 तो आपके पूरे हो गए, मतलब 90 डिग्री के तो आपने बना लिए. अब आपके पास रिमेनिंग डिग्रीज कितनी है, 90 डिग्री रह गई. इसमें से भी आपने दो बनाने हैं, एंगल 2 और एंगल 3 बनाने हैं. अब जो एंगल 2 और 3 है उसमें आपके पास ऑप्शंस क्या क्या आ रही हैं, कैसे पेयरिंग हो सकती है इनकी, 80-10, 70-20, 60-30, 50-40, 40-50. अगेन अब ये क्या हो जाएगा, 30-60, फिर 20-70 और फिर 10-80. बस इससे ज़्यादा कोई पॉसिबल नहीं है इनके लिए. आप एक चीज़ गौर से देखें, जो पेयरिंग की गई है ये मैंने वैसे रैंडम बनाए हुए हैं. आपको बस बताना ये है कि एक्यूट होना मस्ट है. जो दोनों एंगल्स हैं ना, जो बाकी दो एंगल्स हैं 2 और 3, वो एक्यूट इसलिए होते हैं बिकॉज हमारे पास जो डिग्रीज रिमेनिंग रह जाती है ना 90 डिग्री बनाने के बाद, जो हमारे पास सम ऑफ एंगल्स रह जाता है वो 90 रह जाता है. उससे बनने कितने हैं, 2 बनने हैं. ठीक है. तो वो 90 से कभी बाहर तो जा ही नहीं सकते. ठीक है. 90 के अंदर अंदर होंगे, और जो भी एंगल 90 से कम होता है वो एक्यूट होता है. लेस देन 90 क्या होता है, एक्यूट एंगल होता है. सो एंगल 2 के लिए भी कंडीशन क्या है कि वो लेस देन 90 होगी, और एंगल 3 भी क्या है, लेस देन 90 होगा. क्योंकि अगर इनमें से एक भी एंगल, मैं सपोज करो जस्ट एंगल 2 को कह देती हूँ ये 90 डिग्री का है, एक तो ऑलरेडी 90 का ना, उसने हमें खुद ही बोल दिया है कि वो राइट एंगल है. देखिए राइट एंगल लिखा हुआ है, मैंने राइट एंगल बना दिया. अब 180 में से मेरे पास रह कितने ही गए हैं, 180 में से 90 माइनस किए, 90 रह गए. अगर मैं सेकंड वाला एंगल भी 90 का ड्रॉ कर देती हूँ, इधर भी 90 इधर भी 90, थर्ड एंगल तो बच्चों बनेगा ही नहीं फिर. इसलिए मुझे एंगल 2 और को ऐसे बनाना है जो 90 से कम हो. जब एंगल 2 को 90 से कम बना रही हूँ, सपोज करो मैंने यहाँ पे 80 लिया हुआ है, 85 कर लें आप, 85 तो मेरे पास 5 बच जाएगा. 90 में से 85 का ये बन गया, 5 का मैं 3 वाला एंगल बना सकती हूँ. तो हमेशा आपके पास ये कंपल्सरी है बच्चों के राइट एंगल में, जब राइट एंगल ट्राइंगल होती है ना, उसमें जो एक एंगल है वो तो 90 का हो गया, बाकी दोनों मस्ट हैं कि वो क्या होंगे, एक्यूट. 90 से कम हमेशा एक्यूट एंगल होता है. सो दिस इज़ द रीज़न. तो आप उसकी रीज़न बता दें, क्योंकि सम ऑफ एंगल्स क्या है, लिखें येस द सम ऑफ द टू एंगल्स इज़ 90 डिग्री. वो सम जो है वो ही 90 डिग्री है. तो दोनों में डिवाइड करेंगे, जब चाहे इक्वली डिवाइड कर दो चाहे प्रोपोर्शन में डिवाइड कर दो, आएगा हमेशा 90 से कम. सो ईच ऑफ देम मस्ट बी एक्यूट, यानी लेस देन 90 होना चाहिए उनको. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5. राइट, आपके पास दो जो हैं इसके पार्ट्स हैं. राइट द साइज ऑफ द एंगल्स. वेरी इजी बेटा, ये भी बुक पर होने वाला है. जैसे अभी तक जितने हमने क्वेश्चंस किए वो सब बुक पर हो रहे हैं. सो ये भी बुक पे होगा. बहुत ईजी है. साइज बताना है आपने एंगल्स का. इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर मैंने आपको जब से बेस क्लास दी है उसके बाद प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने आपको ये बात मेंशन की थी. इक्विलेटरल ट्राइंगल में हमेशा तीनों एंगल्स 60-60 के होते हैं, क्योंकि इक्वल का मतलब ही क्या है, तीनों के तीनों आपस में बराबर हों. और 180 डिग्री टोटल है, तो तीनों एंगल तभी बराबर होंगे जब वो तीनों 60-60 के होंगे. आप कोई और पेयर बना के देख लें, 50-60-70 हो सकता है. कोई भी ऐसा पेयर आपके पास नहीं आएगा जिसमें तीनों एंगल्स इक्वल हों, एक्सेप्ट दिस वन, इसके अलावा. नेक्स्ट आपके पास पार्ट नंबर 2 है एन आइसोसेल राइट एंगल ट्राइंगल. आइसोसेल भी है बेटा, दो आपके पास आ रही हैं टाइप्स, ये साइड की बेसिस पे और ये एंगल की बेसिस पे. वो आइसोसेल भी है, वो राइट एंगल भी है. जब मैंने आपको राइट एंगल करवाई थी तब मैंने आपको राइट एंगल को आइसोसेल बनाना भी सिखाया था. राइट एंगल में एक एंगल 90 का हो जाता है, और आइसोसेल की वजह से दो एंगल बराबर करने पड़ेंगे हमें. आइसोसेल यही होती है ना बेटे, 2 साइड्स इक्वल, 2 एंगल्स इक्वल.
एक तो एंगल ही 90 का हो गया, मेरे पास बचे कितने 90। अब मैंने उस 90 को इक्वली डिवाइड करना है ताकि दो एंगल मेरे पास इक्वल आ जाएं, ताकि इसकी कंडीशन पूरी हो सके ना। तो वो कैसे होंगे 45 45 के। अब आप एंगल खुद ही बना लो, एक राइट एंगल आ गया 90 और आइसोसेल की वजह से दो एंगल्स जो रह गए हैं वो इक्वल होने चाहिए, तो वो कैसे होंगे 45 45। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कि एक ट्राइंगल है कि वो राइट एंगल भी है, देखिए उसका एक जो एंगल होगा वो 90 का हो गया, और आइसोसेल होने की वजह से दो एंगल्स को हमें इक्वल करना होगा। तो जो हमारे पास रिमेनिंग 90 रह गए हैं उनको हम 2 पे डिवाइड कर देंगे ताकि वो दोनों इक्वल हो जाएं 45 45 डिग्री। और आपने कॉमा लगाना है, और डोंट फॉरगेट टू राइट दिस साइन ऑफ द डिग्री। आप 90 लिख देते हो, पेपर में आपने डिग्री का मार्क नहीं लगाया होता, तो बेटे अगर आप ये सिंबल ये मार्क नहीं लगाओगे आपके मार्क्स कट जाएंगे। सो 90 डिग्री 45 डिग्री 45 डिग्री, दिस इज द आंसर। शो करने की जरूरत नहीं, आपने बनाना नहीं है, ठीक। नेक्स्ट वी हैव द, ये दोनों क्वेश्चंस कॉपी पे सोल्व होंगे। द इंटरनल हैं बहुत ईजी। द इंटरनल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो ऑफ 2 3 5। आपके पास एंगल है, ठीक है, इंटरनल एंगल्स हैं बेटे, इंटरनल एंगल्स हैं, लेकिन एंगल नहीं है, एंगल की दे दी रेशो। हमारे पास रेशो हो ना, हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि हमें ट्राइंगल्स के सम का पता है। एक ट्राइंगल में एंगल्स टोटल कितने होते हैं 180, और उसकी रेशो हमें गिवन है। अभी हम देखिएगा इससे फाइंड आउट कर लेंगे। फाइंड द साइज ऑफ द ग्रेटेस्ट एंगल। सबसे बड़ा एंगल कौन सा होगा बेटे, सबसे बड़ी रेशो कौन सी है 2 3 या 5 5। इस 5 को यूज करेंगे हम और ग्रेटेस्ट एंगल फाइंड आउट कर लेंगे। व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल इट इज, अभी सॉल्व करते हैं इसको। वेरी इजी एंड वन ऑफ माई फेवरेट क्वेश्चंस, जिसमें हमारे पास रेशोज होती हैं बेटे। अभी हम रेशो का चैप्टर भी करके आए हैं। हम सबसे पहले कभी लाइफ में हमें उसने टोटल गिवन किया हो किसी चीज़ का और हमें रेशो दे दी हो, तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, सेम प्रोसीजर, नथिंग इज डिफरेंट, जस्ट यू हैव टू रिकॉल द कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ रेशो। उसमें हमने ये क्वेश्चन किया था कि हमें टोटल पता हो। तो हम स्टार्ट करते पहले क्वेश्चन को लिख लो, उसने आपको रेशो दी हुई है, सोल्यूशन लिखें। एंगल्स की रेशो है, रेशो इन एंगल्स कितनी है बेटे, एंगल्स में जो आपके पास रेशो है वो क्या है, पहले तो क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन 2:3:5 ये रेशो है। एक और चीज़ हमें उसने मेंशन नहीं की हुई इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर, बट वी नो अबाउट इट कि हमेशा टोटल ऑफ द एंगल्स कितना होता है बेटे, हमेशा टोटल कितना होता है 180। तो हमें एक चीज़ पता है कि एंगल्स का जो टोटल होता है ट्राइंगल में वो कितना है 180, इसलिए हम रेशो का भी सम कर देंगे। सम ऑफ द रेशोज इज़ 2 + 3 + 5, तीनों को प्लस कर दो 10 आ गया। हमने कौन सा एंगल फाइंड आउट करना है, ग्रेटेस्ट एंगल। ग्रेटेस्ट एंगल लिखो, इक्वल का साइन लगाओ बेटा। इनमें सबसे बड़ी रेशो कौन सी है 5 को रखें फ्रैक्शन के ऊपर, फ्रैक्शन लगाएं, जो हमारा सम है ना रेशोज का भी जो सम आया है उसको नीचे लिखें, यानी रेशो के नीचे जो रेशो है उसके नीचे रेशो का सम लिखें। 5/10 मल्टीप्लाई, हमारे पास टोटल डिग्रीज कितनी होती हैं 180 डिग्री, यानी कि हमारे पास एंगल का जो टोटल है, ट्राइंगल्स में जो एंगल है उनका टोटल क्या होता है, सम क्या होता है 180 डिग्री, वो सामने लिख दें। फ्रैक्शन के ऊपर क्या आएगा, जो ग्रेटेस्ट एंगल है उसका रेशो का पार्ट, फिर रेशो का टोटल मल्टीप्लाई किससे करेंगे, सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्राइंगल। ये 0 0 से कैंसिल हो गया, 5 को 18 से मल्टीप्लाई करें 90 डिग्री आता है, और 90 डिग्री वाली जो ट्राइंगल होती है वो हमेशा राइट एंगल। उसने हमसे ये भी तो पूछा ना व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल इज इट, हमने ग्रेटेस्ट एंगल तो फाइंड आउट कर लिया बेटा 90 डिग्री आ रहा है। हमने ये भी बताना है कि राइट एंगल ट्राइंगल है ये, क्योंकि उसने टाइप पूछी हुई है। सो आप लिखोगे इट इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल। सी हाउ ईजी इट इज़। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बिल्कुल सिमिलर है, क्वेश्चन नंबर 7। उसमें जस्ट हमें ग्रेटेस्ट एक्सटीरियर एंगल भी फाइंड आउट करना है। पहले हमने एंगल्स निकालने हैं, रेशो में दे दी है, और हमने एंगल्स निकालने के बाद क्या करना है, ग्रेटेस्ट एक्सटीरियर एंगल निकालना है। द इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो ऑफ 3:5:7। फाइंड द साइज ऑफ एंगल्स। पहले एंगल्स फाइंड आउट करो जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है, और ऑल्सो फाइंड द साइज ऑफ इट्स ग्रेटेस्ट एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल कौन सा होता है, जब एक साइड को एक्सटेंड करें तो उस पर जो एंगल ड्रॉ किया जाता है जो बनता है उसको क्या कहते हैं, एक्सटीरियर एंगल। सो लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल नोट डाउन द क्वेश्चन, सोल्यूशन लिखें। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में पहले रेशो लिखी थी, रेशो लिखें, रेशो इन द एंगल्स क्या है 3:5:7। फिर हमने रेशो का कर दिया सम ऑफ रेशो 3 + 5 + 7 15 होती है। जब हमारे पास सम आ गया, अब एक एक करके तीनों एंगल्स निकालने हैं। प्रीवियस क्वेश्चन में तो पुत्र उसने हमें खुद ही कह दिया था कि जस्ट ग्रेटेस्ट एंगल निकालो, इसलिए हमने जो सबसे बड़ा था ना उसको, इसमें भी हमें वो कहते तो हम 7 को यूज़ कर लेते, लेकिन ऐसा तो नहीं है। उसने कहा है फाइंड द साइज ऑफ द एंगल्स, हर एंगल फाइंड आउट करो। सो फर्स्ट एंगल, मेजर ऑफ फर्स्ट एंगल इज इक्वल टू, पहला एंगल क्या होगा
उसकी रेशो क्या है 3 को ऊपर रखें, टोटल ऑफ रेशो नीचे, मल्टीप्लाई सम ऑफ ट्राइंगल्स, एंगल्स इन अ ट्राइंगल क्या होता है 180 डिग्री। जब आपने इसकी कटिंग की 3 1s are 3 3 5s are 15, 5 के साथ इसकी कटिंग करें तो क्या आ रहा है 5 3s are 15, आपके पास यहाँ पे 3 कैरी चला जाएगा, 5 6 are 30, ठीक है। तो 36 इज द आंसर। अगेन आपके पास 36 आ गया, लेकिन 36 के ऊपर डिग्री मेंशन करना नहीं भूलना। ये फर्स्ट एंगल आया मेरे पास। मेजर ऑफ सेकंड एंगल की रेशो लिखें ऊपर, फ्रैक्शन लगाएं, सम ऑफ रेशो नीचे लिखें, मल्टीप्लाई कर दें सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल 180 डिग्री। जब आपने इसकी कटिंग की 5 1s are 5, 5 3s are 15, 3 1s are 3, 3 6 are 18, 0 60 डिग्री। नेक्स्ट हमारे पास है मेजर ऑफ थर्ड एंगल। थर्ड एंगल में क्या होगा, थर्ड की रेशियो लिखो, एंगल की डिवाइड कर दो इसको सम ऑफ रेशियो से और मल्टीप्लाई कर दो इसको सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल 180 डिग्री। तीनों में किससे करना है आपने 180 डिग्री से। सो अब आप इसकी कटिंग कैसे कर सकते हो, 15 से डायरेक्टली इसकी कटिंग होगी, 15 1s are 15, देखिए, और इससे कैरी चला जाएगा 3 एंड 15 2s are 30, 12 को 7 से मल्टीप्लाई करें 84, क्योंकि ऊपर नीचे कटिंग नहीं ना हो रही थी। सो 12 7s are 84। अब आपके पास ये जो एंगल्स आ गए हैं, पहला जो है हमारा एंगल 36 का है, सेकंड 60 का है, थर्ड क्या 84 का। हमने ग्रेटेस्ट एक्सटीरियर एंगल लेना है। इनमें दो जो बड़े एंगल्स हैं ना, स्मॉल वाले को तो इग्नोर कर दें, जो दोनों बड़े एंगल्स हैं उनको सम कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्योंकि क्या होगा कि इसके ऑपोजिट ये दो एंगल आ रहे हैं, ये स्मॉलर है, इनके ऑपोजिट ग्रेटर एंगल कौन से है, ये, इन दोनों को प्लस कर दें। एक्सटीरियर एंगल ऐसे ही आता है ना कि जो हमारा एंगल होता है जिसके ऊपर हमने एक्सटीरियर लेना होता है, तो उसके ऑपोजिट जो एंगल्स होते हैं ना वो लेने होते हैं। तो इसका ट्रिक क्या होगा कि आप स्मॉलर वाले को इग्नोर कर दो, दोनों बड़े जो एंगल्स हैं उनको प्लस कर दें। 60 + 84 गिव्स यू 144 डिग्री। मैं आपको इसको शो भी कर देती हूँ कि एक्सटीरियर एंगल्स कैसे बनते हैं। बेटे एक्सटीरियर एंगल बनते हैं जब आप किसी भी जो ट्रायंगल है ना उसकी एक साइड को एक्सटेंड करो। आप इन दोनों को इग्नोर कर दें, पहले आपने इस साइड को एक्सटेंड किया, 36 था यहाँ पर बाहर की तरफ, यानी इसको एक्सटेंड करने से एक एंगल ये बन गया मेरे पास, ये इनर एंगल है, ये ट्रायंगल के अंदर आ रहा है ना 36। सो जब मैंने इसको एक्सटेंड किया ना तो बाहर एक एंगल बना, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो कितनी डिग्री का है, तो जो इसके ऑपोजिट होते हैं उन दोनों को प्लस कर दें। ये दोनों ऑपोजिट थे, दोनों को प्लस करने से 144 आया। एक इसका एक्सटीरियर आ गया। अब इसका एक्सटीरियर देखते हैं। एक्सटीरियर कैसे आता है, एक्सटेंड करो और ये बस ऐसे लाइन लगा दो, इसकी आर्क लगा दो, ठीक है। जब आपने ये आर्क लगाई ना बेटे, आपके पास एक्सटीरियर एंगल आपको पता नहीं चल रहा कितने का आ रहा है, तो आपने 84 के ऑपोजिट जो दोनों एंगल है ना ट्रायंगल के अंदर, इनको प्लस कर दो। इन दोनों को प्लस किया 96 आ गया। फिर इसी तरह इसका भी एक्सटीरियर बनाएं 60 का, ठीक, इसको एक्सटेंड किया, ये आपने मार्क कर लिया, लेकिन आपको नहीं पता ये कितने का है, तो ये आया कैसे, इसके जो ऑपोजिट दोनों एंगल है ना इनको इग्नोर कर देंगे, तो इसके एक्सटीरियर है ना, ये जो अंदर होते हैं ना, ये 60 डिग्री के सामने जो आ रहे हैं ऑपोजिट एंगल, इन दोनों को प्लस करो, 120 बनता है। आप चारों को कंपेयर करके तीनों को कंपेयर करके देख लें किसका आंसर सबसे बड़ा आ रहा है, 144 का। और बेटे ये क्या होता है, इसको प्लस करो 180 आएगा, इसको प्लस करो 180 आएगा, इसको प्लस करो 180, यानी एक स्ट्रेट लाइन होती है, उसके ऊपर एंगल्स का टोटल क्या होता है 180 होता है। जो स्ट्रेट लाइन होती है, ट्रायंगल को इग्नोर कर दें, जो स्ट्रेट लाइन होती है उसमें एंगल का सम करें तो 180 डिग्री आती है। ऑलराइट क्लास, तो मैंने आपको वैसे एक विजिबली जो है ना विजिबल करना था इस चीज़ को, यानी विजुअली आपको दिखाना था कि वाकई ही 144 जो है वो एक्सटीरियर एंगल है और ये ग्रेटर है। सब में देख लें बड़ा कौन सा आ रहा है, 120 96 और 144। तो बजाय इसके कि आप इस सारे चक्कर में जाएँ, तो मैंने आपसे इसलिए कहा कि जो बड़े एंगल्स हैं उन दोनों को प्लस कर दें, आपके पास एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा। तो बेटे आपको पता चल गया ये 144 क्यों ग्रेटेस्ट है और इसको मैंने क्यों ग्रेटेस्ट कहा था, मैंने आपको विजुअली भी शो कर दिया, ठीक है। ओके क्लास, अब आपकी आज की वर्किंग कंप्लीट हो गई है। क्वेश्चन नंबर 4 5 6 एंड 7 आर डन। आपने बहुत अच्छे से इनको अंडरस्टैंड करना है। 6 और 7 को कॉपीज पे मस्ट नोट करना है, बाकी आपने बुक पे करने हैं। कीप ऑन डूइंग हार्ड वर्क क्लास, आगे बढ़ते जाना है, रुकना नहीं। स्टे